अब हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग छंद पढ़े थे अर्धसमात्रिक छंद का, दोहा पढ़ लिए थे, उसके बाद से हम लोग उल्लाला भी पढ़ लिए थे। आज हम लोग लास्ट पढ़ेंगे अर्धसमात्रिक छंद का। लास्ट कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? वीर या अल्लाह है, वीर या अल्लाह। इसका डिफिनेशन क्या होता है? इसमें 16-15 मात्रा पर यति विराम होता है। कौन सा विराम होता है? यति विराम होता है। 16 और 15 मात्रा पे ये क्या होता है? यति विराम होता है। ठीक है। और अंत में गुरु लघु लगा रहता है। अंत में इसके गुरु या लघु मात्रा तो होना ही चाहिए। ठीक है। और लगा रहता है। और यह है अर्धसमात्रिक छंद का था ना ये। यह मात्रिक छंद है। कौन सा छंद है ये? मात्रिक छंद है। इसका डिफिनेशन है, वीर अल्लाह 16 या 15 मात्रा 16 और 15 मात्रा पे यति विराम होता है और अंत में गुरु लघु लगा रहता है। यह एक मात्रिक छंद है। मात्रिक छंद कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। मात्रिक छंद कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। पहला हमारा कौन सा होता है? समात्रिक छंद। दूसरा का अर्धसमात्रिक छंद। तीसरा का विषम मात्रिक छंद। ठीक है। तुम लोग पूरा क्लास पढ़ नहीं रहे हो लग रहा है, और पढ़े होते पता होता, मैं कल इसको बताया था। जैसे हम देखेंगे कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर यहाँ पर हमारा क्या लगा? कामा लगा है। ठीक है। बैठ शिला की शीतल छां है। अब एक पुरुष से भीगे नैनों से, ठीक है, यहाँ पर भी कामा लगा नैनों से, देख रहा था प्रलय प्रवाह। यानी कि हम देखेंगे कि इसके पहले जो चरण है, पहला चरण हमारा यहाँ तक हो रहा है। ठीक है। दूसरा का चरण हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक। इसमें हमारा तीसरा का चरण स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक, और फिर चौथा चरण यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। इसमें देखेंगे पहला चरण में हमको 16 मात्रा होना चाहिए। दूसरा का चरण में कितना मात्रा होना चाहिए? 15 मात्रा होना चाहिए। इसमें टोटल 31 मात्राएं होता है। कितना मात्रा? टोटल इसमें 31 मात्रा होता है। वीर अल्लाह में टोटल कितने मात्राएं होते हैं? 31 मात्रा होता है। इसके प्रथम चरण में 16 मात्रा और दूसरा का चरण में 15 मात्रा होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? वीर अल्लाह कहते हैं। जैसे हम लोग मात्रा पता है ना, ये छोटी है तो छोटी पे कौन मात्रा? 8 हो। यहाँ पर भी छोटी है 1 मात्रा। अब यहाँ पे कौन मात्रा? 2 ठो। यहाँ पर छोटका हुआ है, ये छोटका हुआ है, बड़का हुआ, बड़ा हुआ है। 2 मात्रा। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। यहाँ पर क्यों? छोटी है। ठीक है। यहाँ पर 1-1। अब इसमें देखेंगे 16 को मात्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिन्हें 1 2 3 4, 4 2 6 और 6 5 11, 11 12 13 14 15 16, 16 मात्रा हो गया ना। अब इसमें देखेंगे यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 गो, यहाँ पर 1 ठो, यहाँ पर 2 ठो। यहाँ पे क्यों? बड़ी की मात्रा है। अब यहाँ पर क्यों? यहाँ पर क्यों? चंद्रबिंदी भी और क्या है? खड़ी पाई भी है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे 15 मात्रा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ पे 3 और 3 3 6 2 8 2 10 2
12 और 3 15 मात्रा हुआ ना इसमें। इसमें हमको कितना मिल गया? 15, यानी कि टोटल कितना मात्रा हो गया इसमें? 31 मात्रा हो गया। ठीक है, अब इसमें देखेंगे 1 1 यहाँ कम मात्रा है, क्यों? यहाँ पे 2 2, यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पर 2 2 1, यहाँ पर 1 2 2 1 1 1, यहाँ पर 1 2 1। यहाँ कामा तक है, यहाँ तक देखेंगे 16 मात्रा है कि नहीं है। 2 2 3 5, 5 और 4 9, और 9 2 11 2, और 13 2 15, इस 15। और यहाँ पर देखेंगे इसमें 16 मात्रा रख रही, 2 और 1 3, और 3 3, 6 2 8 और 3 11 को 12, और 12 3 15। यहाँ पर इसमें गलत थोड़ा काली मात्राओं में गलत गिनी है क्या? यहाँ पे 2 इसमें नहीं बता रहा है इसमें। नहीं सही हो। हम लोग गिने कहीं गलत नहीं गिने। देखो यहाँ पे 2 हो गया, 2 और 3 5 हो, 5 4 9, 9 1 10। ठीक है, 10 3 13, 13 2 15 हो रहा है। 16 चाहिए इसमें, 15 वो है, इसमें 16 चाहिए। कहीं से गलती तो नहीं हो रहा है ना? एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। अरे यार 1 मिनट, गलती यहाँ पर है। एक मात्रा ने यहाँ पर 2 लगेगा, यहाँ पर एक मात्रा ना, एक मात्रा कट लगेगा, 2 लगेगा। यहाँ हम लोग गलती कर दिए थे। एक मात्रा यहाँ पर 2 लगेगा। ठीक है, अब हमारा 31 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला में इसमें क्या हो गया? यहाँ से कामा जहाँ लगाए हैं, तीसरा का चरण है, इसके बाद चौथा चरण है। इसको नोट कर लो, यहाँ तक समझ आया ना? नोट करो। लास्ट हम लोग पढ़ेंगे विषमात्रिक छंद। नोट करो जल्दी बिट का है। अब लास्ट हम लोग पढ़ेंगे विषमात्रिक छंद। विषमात्रिक छंद किसका ये प्रकार है? मात्रिक छंद का। लास्ट है विषमात्रिक छंद। ठीक है, इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? इसमें 4 चरण होते हैं, चारों चरण में असमान मात्राएं होता है। इसमें चारों चरण में असमान मात्राएं होता है, उसे हम लोग विषमात्रिक छंद कहते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन सा आता है? कुंडलिया आता है और छपाया आता है। कुंडलिया और छपाया। इसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है? ट्रिक होता है D+R, डी से दोहा, R फॉर रोला। दोहा में 24 मात्रा होता है, और रोला में भी 24 गो मात्रा होता है। और छपाया का R फॉर रोला, O फॉर उलाला। रोला में 24 गो मात्रा, उलाला में 28 गो मात्रा होता है। ठीक है, इसका एक नियम होता है कि जिस शब्द से शुरुआत होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। जिस शब्द से शुरुआत होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है। जैसे में क्या होगा इसका? जैसे मान लो कि कोई उदाहरण है कि श्री गुरु चरण सरोज मीन, ये मान लो उदाहरण है। तो श्री गुरु से शुरू हुआ कि नहीं हुआ है? इसका अंत भी श्री गुरु से ही होगा। अगर यहाँ पर कोई है तो इसका अंत भी किससे होगा? श्री
और गुरु से ही उसका अंत होता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विषम मात्रिक छंद कहते हैं। समझ गए? यानी कि शुरू किससे हुआ? श्री गुरु से। इसका अंत भी किससे होना चाहिए? श्री गुरु से होना चाहिए। जो विषम मात्रिक छंद होता है दो प्रकार का होता है, कुंडलिया एक छपाया। कुंडलिया में क्या कहता है? दोहा और रोला। और छपाया में क्या होता है? रोला और उलाला। इसमें 24 मात्रा, इसमें भी 24 मात्रा, 24 और 28 मात्रा। जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से अंत भी इसका हो जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाँ, तो ये हो गया। एक चीज और इसमें पढ़ लेंगे हम लोग, बता रहे हैं क्या? दोहा प्लस रोला, शॉर्टकट में बता दे रहे हैं इसको। दोहा प्लस रोला। दोहा का अंतिम चरण रोला का आवर्त होता है। क्या होता है? आवर्त होता है। दोहा प्लस रोला, दोहा का अंतिम चरण, रोला का क्या होता है? आवर्त होता है। ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादा कुछ हम नहीं पढ़ेंगे। यहीं पे इसको क्या करते हैं? इंड करते हैं। आज से आज तक हम लोग जितना छंद पढ़े थे उसको सभी लोग जाकर रिवीजन कर लेंगे। आज हम लोग का छंद क्या हुआ? समाप्त हो गया। कल से हम लोग पढ़ेंगे, कल से क्या पढ़ें? संधि। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे संधि। क्या स्टार्ट करेंगे? संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग का दोहा और प्लस रोला के साथ हम लोग का लास्ट छंद क्या हुआ? समाप्त हो गया। ठीक है, ये सारा सभी लोग जाके इसको रिवीजन कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे। ये केवल हाई स्कूल तक और इंटर तक सीमित नहीं है। कहाँ तक सीमित है? कंपटीशन लेवल तक सीमित है। ठीक है, सीमित है ही नहीं, इसका क्या सीमित है? पढ़ोगे पूरा जिंदगी काम देगा। आदमी मरते तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तुम नहीं सीखोगे, अपने बच्चों को तुम लोग सिखाना रोला क्या होता है, सोटा क्या होता है। उन सबों का आखिर काम आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, उन सबों का समय में ये बदल जाएगा, कभी बदलने वाला है। रोला का नाम रोला ही रहेगा। ऐसा नहीं है रोला का नाम पोला हो जाएगा। रोला का नाम कभी हो गया पोला? हाँ, नहीं हो सकता है। तुम्हारा नाम चेंज हो सकता है लेकिन इसका नाम चेंज नहीं हो सकता है। अब हिंदी है तो हिंदी का नाम हंदा नहीं रख देंगे, हिंदी के नाम हिंदी रहेगा ना जी। हम लोग का नाम चेंज हो सकता है। जैसे मान लो हमारा नाम श्री राम सिंह है, हम अपना नाम रख सकते हैं कुंवर सिंह रख सकते हैं, बीसरू सिंह रख सकते हैं। क्या दिक्कत? हम अपना नाम रख सकते हैं, बस डॉक्यूमेंटों में हम बदलवा लेंगे, नहीं चेंज हो जाएगा। लेकिन ये नहीं चेंज होगा। संधि है, संधि को ही हम लोग को पढ़ना है। अब अ है, अ को हम अ पढ़ेंगे, अ को कुछ और नहीं पढ़ेंगे। अ को तो कुछ पढ़ नहीं सकते ना। अब ये चीज हमारा कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो आज तुम लोग पढ़ लो, बड़ा होना तो अब किसको किसको पढ़ाना है? बच्चों को पढ़ाना। तुम नहीं पढ़ा, अपने बच्चों को पढ़ाना। तुम लोग उन सबको सिखा देना। नहीं समझ सिखा दोगे? नहीं सिखा पाओगे? अरे यार, जो हम लोग का एजुकेशन है ये समाप्त थोड़ी होता है, समझ गए? जो हम लोग का मेमोरी होता है, दिमाग का मेमोरी कितना जीबी होता है? 24,96,000 जीबी का हम लोग का माइंड का क्या होता है? कैपेसिटी होता है, समझ गए? ये कब भरने वाला है? अनंत समझो, कभी नहीं भर सकता। जितना मन का उतना ठूस लो इसी में। और जो दिमाग कितना छोटा है लेकिन इसमें जितना मन का उतना ठूसो, कभी समाप्त होने वाला है। नेचुरल है। जिस चीज को भगवान बनाए हैं उस चीज को इतना आसानी से कोई खत्म नहीं कर सकता है। और जो चीज मनुष्य बनाया है उस चीज को आसानी से खत्म किया जा सकता है, समझ गए? जो भगवान बना दिए हैं उस चीज के बिना तुम नहीं रह सकते। अगर उसका तुम दुरुपयोग करोगे, जैसे पेड़ पौधे को भगवान बनाए ना, पेड़ पौधे का अगर हम लोग काट देंगे तो हम ही लोग मर जाएंगे। सांस कहाँ से लेंगे? श्वसन क्रिया हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग घर बनाए हैं, हम लोग बनाए हैं, घर को ढा के हम कहीं और रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। लेकिन जो चीज भगवान बना दिए हैं, भगवान पानी को बनाए हैं, ठीक है, आकाश को बनाए हैं, पृथ्वी को बनाए, इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं? घर नहीं रहेगा तो वो जीवित रह जाएंगे। अरे पहले घर नहीं था तो लोग नहीं रहते थे।
पहले स्कूल नहीं था, लोग कहाँ पढ़ते थे? गुरुकुल में जाकर पढ़ते थे, पीपल के नीचे के पेड़ के नीचे, बरगद के नीचे जाकर बैठ के पढ़ते थे लोग, तभी लोग पढ़ते थे लोग। और पहले के लोग और इस समय के लोग में कंपेयर नहीं हो सकता बाबू। पहले के लोगों के पास विद्या थी, इस समय के लोगों के पास क्या ज्ञान है। विद्या और ज्ञान में अंतर होता है। विद्या ज्ञान में क्या होता है, अब तुमको अंतर स्पष्ट करा रहे हैं हम, विद्या और ज्ञान में, समझ गए? किसमें अंतर होता है? विद्या प्लस ज्ञान। विद्या का मतलब जानते हो क्या होता है? विद्या उसके पास आती है, विद्या का मतलब सरस्वती, सरस्वती। ज्ञान का मतलब अहंकार है, समझिए क्या है? अहंकार है। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास अहंकार होता है, जिसके पास विद्या होता है उसके पास माँ सरस्वती जी रहती है, समझ गए? यही अंतर है। विद्या देखो, जिसके पास विद्या आ गया ना यार, उससे तुम जाके कभी मिलना, उसके अंदर कभी अहंकार आ ही नहीं सकता है। तुम्हें इतना नॉर्मल से बात करेगा, इतना प्यार से बात करेगा, तुम्हें लगेगा ही नहीं कि ये इतना लड़का पढ़ा लिखा होगा, ठीक है? जिसके अंदर ज्ञान होता है ना, उसके अंदर अहंकार होता है। तो वो क्या, तुम क्या जानते हो? तुमसे ज्यादा हम जानते हैं। कहाँ तक पढ़े हो? 10 तक। हम PhD किए, हमसे ज्यादा जानते हो। उसके अंदर क्या होता है? ज्ञान होता है। लेकिन विद्या उनके अंदर आता है जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है। तो माँ सरस्वती उन्हीं लोग के पास जाती है जो इसके काबिल होता है। सबके पास थोड़ी माँ सरस्वती जी चले जाएंगी। और अहंकार तो सबके पास जाता है, अहंकार बिना बुलाए हुए चले आता है। थोड़ा गुस्सा करो तो हमारे अंदर अहंकार आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? आएगा कि नहीं आएगा? गुस्सा में आदमी अपना ही बिगाड़ता है, तो दूसरे का नहीं बिगाड़ता है। जैसे में एक सांप था, ठीक है? सांप को बहुत जोर से भूख लगी थी। अब तुम्ही लोग को भूख लग जाएगी, कुछ ना मिला तो छटपटाओगे नहीं छटपटाओगे? मन करेगा काम मिला तो खाना एकदम से। तो वैसे सांप को बहुत जोर से भूख लगी थी, कुछ खाने के लिए मिला नहीं था, तो एक मेडिकल के दुकान में घुस गया। मेडिकल के दुकान में रखा था कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी से उसको थोड़ा सा खरोच आ गया। अब सांप गुस्सा लग रहा है कुल्हाड़ी का फोई फोई मारने, समझ गए? अब लगा फोई फोई मारने, अब कुल्हाड़ी उसको कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। सांप का मुंह फाट उठ गया, लगा खून बहने। सांप का मुंह जब चथरौआ हो गया, जितना ही मारा तो नहीं, उसको गुस्सा लग रहा था, इतना मारा मुंह फाट उठ कर चथरौआ सपोजा मर गया। यानी कि इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य का शत्रु होता है। अहंकार मनुष्य का शत्रु होता है। कभी भी अहंकार और गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? उसमें लोगों का क्या नुकसान है? तुम्हारा ही नुकसान होगा। किसी को जाकर मार झगड़ा करके मुंह मार के फाड़ दो, नुकसान किसका होगा? तुम्हारा होगा। वो कंप्लेन करेगा, तुम भी टंगा के जाओगे नहीं जाओगे? बस ये संतुष्टि मिलेगा कि मारे हैं उसको। बाकी का डांट तो देना ही है। दो ही नहीं दोगे? नहीं दोगे, देना पड़ेगा। घंटी लगेगी नहीं लगेगी? ये समझ गए ना? ये क्या समझे हो? विद्या और ज्ञान। तुम लोग के पास क्या है? विद्या है, तुम्हारे पास ज्ञान है। तुम लोग के अंदर अहंकार बाहर आता है ना, इसलिए। दुनिया का सबसे पहला टीचर कौन है तुम लोगों का? पहला टीचर गुरु कैसे होता है? माँ बाप होते हैं पहले टीचर, दूसरे का टीचर गुरु होते हैं। पैदा होता है तुम्हारे घर, गुरु चल जाते हैं सिखाने। गुरु माँ बाप सिखाते हैं, कहते लो बाबू मामा कहो, मौसा कहो, तो तार घर कहाँ है? बीसोखोड़। पोस्ट कहाँ है? कटहरी बाजार, ठीक है? कौन सिखाता है ये? तो पहला गुरु कौन है? माँ बाप। दूसरा का गुरु कौन होते हैं? टीचर, जो स्कूल के होते हैं लोग, ठीक है? तो इस समय जा रहे कुछ ऐसे टीचर हैं जिसके अंदर अहंकार भरी रहती है। सभी टीचरों के अंदर अहंकार नहीं भरा रहता है। जैसे महान टीचर, बहुत सारे महान टीचर हैं लोग, ठीक है? उन लोगों के अंदर एकदम नॉर्मलता होती है। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिसके अंदर एकदम अहंकार भरा रहता है, समझ गए? जैसे लगेगा पा देंगे तो बरूद उड़ा दी है, समझ गए? कुछ ऐसा टीचर रहता है उनके अंदर, उनके कमान संभालने के लिए दे दो भारत का तो उड़ा दिए सबके, समझ गए? और कुछ ऐसे नॉर्मल टीचर होते हैं लोग, उनके पास जब महासागर आ जाए, उनके अंदर पूरे विश्व की शक्तियां आ जाए, फिर भी उनके अंदर अहंकार नहीं आ सकता है, समझ गए? ये लोग महान टीचरों में गिने जाते हैं। जो तुच्छ टीचर होते हैं लोग, एक दूसरे का बुराई करेंगे लोग, ये टीचर ऐसा है, वो टीचर है। तुमसे क्या करना भाई? तुमको नहीं सिखा रहा, तुम गलत करो।
कोई टीचर है तो तुमको नहीं सिखा रहा, तुम गलत करो तो कहाँ तुम उसका बुराई करोगे भाई? तुम अपना काम करो, अपना काम कर रहा है, ठीक है। ये सब किसी टीचर होते हैं लोग। पहले के स्टूडेंट जो थे लोग टीचरों का बहुत मान सम्मान करते थे लोग। पहले टीचर नहीं थे, पहले क्या थे लोग? गुरु थे लोग। गुरु कितने शब्दों से मिलकर बना है? गुरु 2 शब्दों से मिलकर बना है, गु प्लस रू। गु का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ, नहीं पता है? गु का मतलब होता है अंधकार। क्या होता है? अंधकार होता है। र का मतलब होता है उजाला। क्या होता है? उजाला होता है, ठीक है, नहीं रोशनी। देखिए गुरु किसे कहते हैं? जो अंधेरे में से उजाले की तरफ लेके जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। गुरु का कर्तव्य क्या है? अगर बच्चा कोई अंधकार में है तो उसको उजाले की तरफ रास्ता दिखाना, उसको उजाले में लेके आना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन इस समय लोग क्या है? सर हैं लोग। क्या है लोग? सर का मतलब होता है सरल। क्या होता है? सर नॉर्मल किसी को लोग कह देते हैं, नहीं कह देते हैं लोग। कोई एगो चपरासे, हाँ सर बताइए, कस्टमर केयर तुम लोग को पास फोन करके तब सर आपके मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया, कृपया रिचार्ज कराने का कष्ट कर रहे हैं, वो भी सर कह देता है, ठीक है। यानी सर की वैल्यू सब जगह, कहीं भी क्या वैल्यू है इसकी बताओ? सबको सर कहा, लेकिन गुरु सबको कहा जा सकता है? गुरु पहले के लोगों को कहा जाता था, पहले आचार्य जी कहा जाता था, आचार्य जी, यानी कि वो शिक्षा देने वाले थे, ठीक है। अभी समय लोग सर कहते हैं, नॉर्मल सर। सर इंग्लिश भाषा, ये अंग्रेजों से लाया गया, हम लोग भाषा थोड़ी नहीं। हम लोग भाषा क्या थी? गुरु। गुरु ही देव, गुरु ही विष्णु, गुरु ही महेश्वर, ठीक है। यानी कि गुरु के अंदर तीनों लोग बात करता है। लेकिन इस समय कोई समझ रहा है? गुरु सर जी प्रणाम, दूर से एटीट्यूड से नहीं बात कर रहे हैं सब। तुम लोग करते हो ना? करोगे नहीं? लक्षण तो रहेगा ना जी। अब पिल्ला का पोछी के कितनो शोध करो, वो टेढ़ा रहेगा, शोध नहीं होगा। उसका लक्षण है ना जी, तो लक्षण को नहीं ठीक किया जा सकता है, समझ गए। लेकिन तुम लोग का ये लक्षण नहीं, अगर तुम लोग चाहते इस चीज को सुधार सकते हो, लेकिन सुधारने में वक्त लगेगा, समझ गए। हमारे बताने क्यों करोगे भाई? समझ गए? नहीं समझे? कल कह देना प्रणाम गुरुजी, कौन आया कहता प्रणाम गुरुजी। देखो अपने से बड़े लोगों को प्रणाम किया था, और कोई बराबरी में तुमको नमस्ते कर रहा था, तुम भी कहो नमस्ते। अभी ने कहो खुश रहो, समझ गए। अब अपने से छोटे लोग अगर तुम्हें नमस्ते कर रहे हैं तब कहो खुश रहो। अपने से बड़े लोगों को प्रणाम सर, चाहे प्रणाम भैया, कुछ भी कहिए। जो तुम्हारे बराबर में कोई क्लासमेट तुमको करा कि निकी प्रणाम, तो तुम भी कहो प्रणाम प्रणाम। अभी मत कहो खुश रहो, तथास तू जाओ अमर का वरदान पा जाओ। तुम्हारे पास खुद नहीं अमर का वरदान है, तुम उसको अमर का वरदान दे रही हो, समझ गए। हमारी संस्कृति राम राम से है। किससे किससे है? राम से। और राधे राधे से है। किससे किससे? राधे राधे से, ठीक है। पहले राधे राधे गुरुजी, राम राम गुरुजी, समझ गए। इस बात से प्रणाम गुरुजी, अब तो गुरुमानी सर, समझ गए। और दोपहरिया का नमस्ते क्या कहते हैं लोग? गुड आफ्टरनून, नून कहते हैं, नून सर, यानी नून सर जी खिला देते हो नहीं। और इसके बाद से रात जब जैसे शाम होता कहते लोग गुड इवनिंग सर, नहीं कहते गुड इवनिंग सर, और रात को गुड नाइट सर, समझ गए। सब ये डिजिटल हो गया ना, डिजिटल में सब कुछ हो रहा है। इसको अपना कौन रहा है? हम लोग भारतीय लोग तो अपना रहे हैं। हम लोग किसी भी वस्तु को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वदेशी चीज को तो अपना नहीं रहे हैं। हम लोग बढ़ावा किस चीज को दे रहे हैं? लोग विदेशी चीज को। हम लोग बढ़ावा देना भी हम लोग का मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? अब हम लोगों की अच्छी क्वालिटी चाहिए और सस्ता भी सामान चाहिए। लोग क्या सोचते हैं? खूब बढ़िया सामान मिले और सामान सस्ता मिले। ये विदेश वाला दे देता है, चाइना वाला है, चाइना वाला था वो क्वालिटी अच्छा दे देता है और सस्ता दे देगा। और जो जुगजुगिया तुम लोग जलाते हो 50 रुपया में दे देता है, और वही भारत में हमारा 150 में बेचाएगा। क्या 50 रुपया में काम चलेगा? कहाँ 150 लगाने हम,
समझ गए। अब लोगों को 2-4 दिन जलाना है, जुगजुगिया दूसरे दिन जलता है ना जी, 2-4 दिन जलाना है तो लोग कहें 50 रुपया खरीद लो, और तुम 200 खरीदोगे 50 रुपया के, तो भारत में कुछ सामान बनेगा तो थोड़ा महंगा बन जाएगा, आधा भ्रष्टाचार हो जाता है ना तो बनेगा नहीं। अब कहीं रोड का टेंडर निकला, रोडवा बनेगा 10 करोड़ में, कहेंगे तो 20 करोड़ लागत लगी है। कितना लागत? 20 करोड़ लागत लगी है। बाप का पैसा है, किसका पैसा है? बाप का है, बाप का पैसा नहीं है। 10 करोड़ बचा के अपने मस्ती करेंगे समझे जी। अब यहीं पे हम लोग को गांव में एक पुल बन रहा है जिसकी लागत आई है 3 करोड़। हमें लग रहा है कि 1.5 करोड़ में बन के तैयार हो जाएगा पुल। अब 1.5 करोड़ मार लेंगे सब। मारने के पीछे कई लोगों का हाथ रहता है, नहीं रहता है? समझ गए। बना थोड़ी अभी तक तो पानी सुखवा रहे थे समनारिया के। समझ गए।